Hello children, welcome to my YouTube channel English World. In this channel, we will cover entire syllabus of Standard 8 to Standard 12 Maharashtra Board. Along with this, we'll also cover grammar, writing skill and vocabulary. So, if you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon to get the daily updates about the useful videos which I'll upload. Today, we are going to start with the poem 2.6 of 12th standard new syllabus, that is Money. This is the sixth poem of our syllabus. पोएम पढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. This poem Money is written by William H. Davis. He was a Welsh poet and writer. ये पोएम विलियम एच डेविस ने लिखी हुई थी और ये जो पोएट थे वो एट द स्टार्ट पेडलर का काम किया करते थे और स्ट्रीट सिंगर थे इंग्लैंड में. पेडलर क्या होता है? फेरी वाला, घर घर जाके चीजें बेचना. तो वो पहले ये काम किया करते थे. पहले उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी और इतना ज्यादा भटकने के बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश की. उनके फर्स्ट वॉल्यूम का नाम था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. और ये जो उन्होंने पोएम लिखी हुई है मनी, ये इसी वॉल्यूम की पोएम है. ठीक है. आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ वेंचरिंग लाइफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. लेट अस अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द पोएम. ये पोएम में क्या बताया गया है? ये पोएम में एक अमीर आदमी के बारे में बोला गया है जो एक गरीब आदमी बनना चाहता है. वो अमीर है बट वो गरीब बनना चाहता है. क्यों? ताकि उसे पता चले कि असली खुशी क्या होती है. देखो क्या बोला है. द पोएम टेल्स अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड आउट द रियल हैप्पीनेस. इट इज व्हेन वी हैव मनी. और ये पोएम क्या बोलती है कि जब हमारे पास पैसा होता है तब हमें पैसों की कीमत पता नहीं चलती है, उसका वर्थ वैल्यू पता नहीं चलता है और हम बहुत सारे पैसे यूं ही खर्च करते हैं. बट जब हम वही पैसा खो देते हैं तब हमें समझ में आता है कि पैसों का कितना इम्पोर्टेंस है, पैसा हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है और उसे ध्यान से ही खर्च करना चाहिए. ऐसा सारी चीजें पोएट ने इस पोएम में बोली हुई है. और पोएट क्या बोलते हैं? जब तुम्हारे पास पैसा होता है तब तुम्हारे पास लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं आसपास तुम्हारी खैर खबर पूछने के लिए. बट जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तब काफी कम लोग बच जाते हैं और वही लोग तुम्हारे असली दोस्त होते हैं. तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट मनी and friends. 5 stanzas are there in this poem, जिसमें पोएट ने हमें मनी का इम्पोर्टेंस बताया है, रियल हैप्पीनेस के बारे में बताया है और ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में बताया है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोलते हैं? When I had money oh, I knew no joy till I went poor. जब मेरे पास पैसा था, पोएट बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जब मेरे पास पैसा था तब मुझे असली खुशी का अंदाजा नहीं था. बट जब मैं गरीब हुआ, जब मेरे हाथ से पैसा निकल गया, तब मुझे पता चला कि असली खुशी क्या होती है और पैसा कितना जरूरी होता है और कितने हद तक जरूरी होता है. आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर. टिल ही वेंट पुअर, उन्हें पता नहीं था कि असली खुशी क्या होती है. और वो क्या बोलते हैं? जब तक मेरे पास पैसा था तब तक मेरे आजू बाजू बहुत से लोग मंडराते थे. मेरे घर पे पूरा दिन मेरे दोस्त दरवाजा खटकाते थे, पैसों के बहाने मुझसे मिलने आते थे, मेरी खैर खबर पूछते थे और मेरा ध्यान रखते थे. क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा था. अब यहाँ पे देखो लिखा है उन्होंने, फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल द डे एट माई डोर. मतलब वो जो भी उनके फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे फ्रेंड्स फॉल्स थे, फेक थे. यहाँ पे एक कहावत सूट होती है जो हमने कई बार सुनी होगी, जो सच में लागू भी होती है. वो क्या है? जब तक तेरे पास पैसा है लोग तुझसे पूछेंगे तू कैसा है. मतलब जब तक हमारे पास पैसा रहेगा तब तक लोग पूछने आएंगे, जब पैसा नहीं रहेगा ये सब पीठ दिखा के भाग जाएंगे. तो वही इस स्टैंजा में भी पोएट बोलते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोलते हैं? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ. एक बच्चे जैसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सामने एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे आजादी है कुछ करने की, बट मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ. बट वो मुझे आजादी पसंद नहीं आ रही है. एक बच्चे जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट है वो मैं बजा नहीं पा रहा हूँ. ट्रम्पेट मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और क्यों वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो दुनिया है वो पूरी की पूरी दुनिया नकली है.
जो मुझे दिखाते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, बट वो सच में मेरी परवाह नहीं करते। तो पोएट क्या चाहते हैं कि उन्हें किसी से बात नहीं करनी है, उन्हें ये दुनिया से थोड़ा सा दूर जाना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया फेक है। क्यों उनके साथ है? क्योंकि उनके पास पैसा है। तो वो क्या बोलते हैं? देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। उन्हें ऐसा फील हो रहा है एक बच्चे जैसा कि जिसके आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा है बट वो बजा नहीं पा रहा है, ब्लो नहीं कर पा रहा है, वो मजबूर है। तो उनके पास इसका मतलब क्या है? उनके पास आजादी है, बट वो आजादी को इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे उन्हें घुटन हो रही है। बट अ मैन इज डेड, आई डेड। बट अ मैन इज डेड मतलब ह्यूमैनिटी इज डेड, इंसानियत खत्म हो चुकी है। नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। और ये जो फॉल्स वर्ल्ड है वो उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा है, उन्हें इस फॉल्स वर्ल्ड से बात ही नहीं करनी है। थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट। मैंने लाइफ के बारे में बहुत सोचा, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और ये देखा है कि जो गरीब आदमी है, पुअर मैन है, उनके जो दिल है वो काफी लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। और ये जो अमीर लोग हैं उनके कंपैरिजन में गरीब लोगों के जो दिल हैं बहुत हल्के होते हैं। वो पूरा दिन काम करते रहते हैं, मॉर्निंग से नाइट तक, फिर भी वो इतना कमा नहीं पाते। इसीलिए उनकी वाइफ्स जो है उनके घर में उनको टॉन्ट मारती रहती है, गुस्सा होती रहती है कि तुम उतना कमा नहीं पाते जितना तुम मेहनत करते हो। मच आई हैव थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीस। बीस मतलब हनी बीस, मधुमक्खी। हम मीन्स उनका साउंड, हमिंग साउंड। तो ये जो वाइव्स हैं वो हमिंग साउंड मतलब बोलती रहती हैं पूरा दिन अबाउट देयर वर्क, उनके काम के बारे में जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक करते हैं, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फिर भी वो उतना पैसा कमा नहीं पाते। नेक्स्ट आंसर। सो व्हेन आई हियर दीस पुअर वंस लाफ, जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि इतना सब गरीब होने के बाद भी, प्रॉपरली कमा ना पाने के बाद भी ये जो गरीब लोग हैं वो हंसते हैं, लाफ करते हैं, और मैं अमीर लोगों को देखता हूँ कि इतना पैसा होने के बाद भी उन्हें सिर्फ गुस्सा आता है। तो मैं सोचता हूँ ये गरीब होने के बाद भी इतना हंसते हैं, लाफिंग करते हैं, मतलब हंसी आती है इन्हें, और रिच होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी गुस्सा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो पुअर मैन है, गरीब है, उन्हें अमीर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अमीर है उन्हें एक दिन गरीब होने की जरूरत है। गरीब होके वो खुशी पाने की जरूरत है, वो खुशी को समझने की जरूरत है। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट टू गो अप। पुअर मैन को ऊपर नहीं जाना है, बट रिच को नीचे आना है। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा। When I had money, oh, my many friends proved all untrue. जब मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट सारे के सारे फ्रेंड्स अनट्रू थे, फेक थे। बट नाउ आई हैव नो मनी, ओ, बट मेरे पास अभी पैसा नहीं है। पोइट बोलते हैं बट मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बट मेरे सारे फ्रेंड्स रियल हैं, जितने भी हैं, थोड़े से फ्रेंड्स हैं बट वो सारे फ्रेंड्स असली हैं, सच्चे हैं। बट नाउ आई हैव नो मनी, ओ, माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। ठीक है। इसी तरीके से इन 5 स्टेंजास में पोएट ने ऐसा बताया है कि हमारे पास जब पैसा नहीं रहता तब पैसे की कीमत समझ में आती है, तब असली खुशी भी पता चलती है, तब हमारे आजू बाजू जो लोग होते हैं वो ट्रू होते हैं। पर जब हमारे पास पैसा आ जाता है और हमारे आजू बाजू जो लोग मंडराते हैं वो हमारे रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो फेक लोग होते हैं, फॉल्स वर्ल्ड होता है। तो इस पोएम से विलियम एच डेविस ये समझाना चाहते हैं कि जो पैसा है उसे बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, वाइसली यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व समझना चाहिए। भले ही पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो ये भी कहते हैं कि जो असली खुशी है, रियल हैप्पीनेस है, वो हम पैसे से खरीद नहीं सकते। रियल हैप्पीनेस कैन नॉट बी परचेस्ड विथ मनी। तो इसीलिए आप लाइफ में जितना है आपके पास, आप उतने से संतुष्ट रहो, खुश रहो। तो आप जब गरीब रहोगे तो भी वो हंसी आपके पास रहेगी, अमीर रहोगे तो भी वो हंसी आपके साथ रहेगी।
तो वो क्या बोलते हैं, ये पोयम हमें ये भी सिखाती है कि ट्रू फ्रेंड्स और अनट्रू फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस समझो। ठीक है, तो ये मैसेज और मॉरल हमें इस पोयम से मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करें इसे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आप आपके बाकी के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जो भी डाउट्स हो इस पोयम के लिए वो सॉल्व हो जाए। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो अपलोड करूं या और कोई टॉपिक अपलोड करूं जिस पे आपको डाउट है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।